जय माता दी। आपका आपके चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे मिथ्या साक्ष्य देना। अगर आप किसी के मामले में कोई भी मामला हो और उसमें आप कोई गलत गवाह बनते हैं तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है। तो आईपीसी की धारा में बताया गया है कि मिथ्या साक्ष्य देना भी अपराध है। ऐसा मत कीजिए। अगर किसी को कोई लालच देता है या किसी को कोई दबाव देता है तो उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। और लालच देता है तो लालची मत बनिएगा, क्योंकि आप अगर मिथ्या साक्ष्य देंगे तो उसके लिए भी आपको दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं मिथ्या साक्ष्य क्या है और किस धारा में बताया गया है, और इसका जो है इसका गणना अलग है, इसका दंड अलग में दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मिथ्या साक्ष्य देखेंगे, इसके बाद में मिथ्या साक्ष्य गणना और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि हम लोग छोटा छोटा देख रहे हैं, एक एक सेक्शन देख रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। उससे पहले प्लीज़ एक ही निवेदन है कि अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल से। अगर हमारे पुराने सब्सक्राइबर मित्र हैं, बहन हैं, भाई हैं, तो आप लाइक कर दीजिए, अच्छा लगे तो ही। ठीक है, तो चलिए आइए बात करते हैं। तो इसमें दिया हुआ ये अध्याय 11 है, भारतीय दंड संहिता के अध्याय 11 में बताया गया है मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में। ठीक है, तो इसके जो है अनुच्छेद 191 सॉरी माफ़ कीजिएगा, अभी मैं पढ़ रही थी संविधान, तो ये अनुच्छेद दिमाग में चल रहा था, माफ़ कीजिएगा, एकदम ध्यान मत दीजिएगा इस बात का। तो इसमें बताया गया है धारा 191 में बताया गया है मिथ्या साक्ष्य देना। आईपीसी की धारा 191 में बताया गया है मिथ्या साक्ष्य देना। जो कोई शपथ द्वारा या विधि के किसी अभिव्यक्त उपबंध द्वारा सत्य कथन करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए, मतलब कोई वैध रूप से मतलब लीगल तरीके से आबद्ध से बधा हुआ, या किसी विषय पर घोषणा करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होते हुए कोई ऐसा कथन करेगा या कोई विधि से जुड़ा हुआ है और वो ऐसा कथन करेगा जो मिथ्या है, जो कि मिथ्या है, मतलब झूठ है, ऐसी बातें करेगा जो कि झूठ है, पूरी तरीके से मिथ्या है, और या तो जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है, मतलब वो मिथ्या है या वो ये जानता है कि हाँ ये बातें, ये चीज़ें एकदम गलत हैं, इस चीज़ का उसे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, जिसके ये जानता है कि ये सत्य नहीं है, इसका उसे विश्वास है वह मिथ्या साक्ष्य देता है या कहा जाता है। वो जानबूझ के कोई चीज़ मतलब जानता है कि ये सत्य है फिर भी बोलता है कि ये ऐसा है, तो उसे मिथ्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। कोई कथन चाहे वो मौखिक हो, अन्यथा किया गया हो, या धारा के अर्थ के अंतर्गत आता है। कोई कथन मौखिक हो या मुँह से किया हो या फिर करके किया हो, ठीक है, वो जो है इस धारा के अंतर्गत आता है। दूसरा है अनुप्रमाणित करने वाले व्यक्ति को अपने विश्वास के बारे में मिथ्या कथन इस धारा के अंतर्गत आता है। और कोई व्यक्ति यह कहने के लिए कि उसे उस बात का विश्वास है कि वह बात उसे विश्वास नहीं है, मतलब वो जानता है कि यह ऐसा सत्य है फिर भी कहता है मैं ऐसा जानता नहीं था। ठीक है, तथा यह कहने से कि वह उस बात को जानता है, इस बात का कोई नहीं जानता, मिथ्या साक्ष्य देने का दोषी हो सकेगा। तथा वो जानता है कि हाँ यही सत्य है फिर भी उसके बारे में मिथ्या बोलता है, तो वो मिथ्या में आएगा। इसका दृष्टांत देख लेते हैं। एक न्याय संगत दावे के समर्थन में जो या के विरुद्ध खा के 1000 रुपये के लिए है, विचारण के समय शपथ पर मिथ्या कथन करता है उसने या को खा के दावे का न्याय संगत होना स्वीकार करते हुए सुना था, का ने मिथ्या साक्ष्य दिया। मतलब का कोई है और वो कहता है कि हाँ हमने सुना था कि उसने खा को ये पैसा दिया था, जबकि वो जानता था कि उसने नहीं दिया है, तो मिथ्या साक्ष्य देता है, मिथ्या गवाही देता है, गलत गवाही देता है, झूठी गवाही देता है। तो ये है। तो इसके बाद में हम लोग इसका जो है बहुत सारे दिया हुआ है समझाने के लिए दृष्टांत, जैसे दिया है का सत्य कथन करने के लिए शपथ द्वारा आबद्ध होता है, का जो है सही बोलने के लिए शपथ द्वारा बधा होता है, वह अमुक हस्ताक्षर के बधा होता है कि वह अमुक हस्ताक्षर के संबंध में यह विश्वास करता है कि वह या का हस्तलेख है, कि वह या ने हस्तलेख किया। हस्तलेख मतलब लिखावट है, जबकि वह उसके या का हस्तलेख होने का विश्वास नहीं करता, जबकि वो जानता है कि इसको या ने नहीं लिखा है, फिर भी वो कहता है कि या ने लिखा है। यहाँ का वह कथन करता है जिसका मिथ्या होना जानता है, इसलिए मिथ्या साक्ष्य देता है। यहाँ उसने जो है जानता है कि उसने नहीं लिखा, फिर भी कहता है इसी ने लिखा है, तो ये मिथ्या साक्ष्य दे रहा है। ठीक है,
और फिर उसके बाद में दिया है कि या के हस्तलेख के साधारण स्वरूप को जानते हुए का यह कथन करता है कि यमक हस्ताक्षर के संबंध में उसका विश्वास है कि वह या का हस्तलेख है। का जानता है कि ये उसका नहीं, फिर भी कहता है उसका लेख है। का उसके ऐसा होने का विश्वास सद्भाव पूर्वक करता है, मतलब सद्भाव पूर्वक अपनी पूरी ईमानदारी से। यहाँ का कथन केवल अपने विश्वास के संबंध में है और उसके विश्वास के संबंध में सत्य है, और इसलिए यद्यप वह हस्ताक्षर या का हस्तलेख ना भी हो, का ने मिथ्या साक्ष्य नहीं दिया। अगर वो जानता है, जैसे विश्वास है, सद्भाव पूर्वक करता है कि वो नहीं, सद्भाव पूर्वक विश्वास से कहता है कि या का लेख नहीं है, जब वो जानता ही नहीं था कि उसने लिखा है कि नहीं लिखा है, तो यहाँ पे मिथ्या साक्ष्य नहीं होगा। तो वहाँ पे होगा क्योंकि वो अंदर से मतलब अपने आप जानता था, सत्य जानता था, तो वो जानेगा तो मिथ्या साक्ष्य होगा। लेकिन अगर वो अंदर से नहीं जानता कि उसने नहीं किया है और उसको विश्वास है कि इसने किया है, तो वो मिथ्या थोड़ी ना होगा, आम सी बात है, क्योंकि भाई उसे पता ही नहीं था सच्चाई। का शपथ द्वारा सत्य करने के लिए आबद्ध होते हुए यह कथन करता है कि वह यह जानता है कि यह एक विशिष्ट दिन एक विशिष्ट स्थान में था, जबकि उस विषय में कुछ भी नहीं जानता, मिथ्या साक्ष्य देता है, चाहे बताए हुए दिन या उस स्थान पर रहा हो या नहीं रहा हो। अरे बस साधारण भाषा में यह है कि अगर हम जानते हैं, विश्वास करते हैं कि इसने जो है मिथ्या गलत बोला है, झूठ बोला है, फिर भी मैं कहता हूँ कि इसने झूठ नहीं बोला है, तो भाई मिथ्या साक्ष्य दे रहे हैं। और अगर हम अंदर से नहीं जानते कि इसने गलत किया और मुझे लगता है, विश्वास है कि इसने गलत नहीं किया, फिर भी बोलते हैं कि हाँ इसने गलत नहीं किया, तो मिथ्या साक्ष्य नहीं दे रहे हैं। बस ये आम भाषा में ही है, ये तो सब कोई जानता है। तो आपको आई होप अच्छा लगा होगा, तो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। ये मिथ्या साक्ष्य गणना और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड क्या है, ये हम अगले में देखेंगे, क्योंकि ऐसे देखेंगे तो बड़ा हो जाएगा। ये देखिए मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड क्या है, 7 साल दिया हुआ है, जुर्माना दिया हुआ है। तो अलग अलग जैसे जैसे साक्ष्य होगा वैसे वैसे दंडित किया जाएगा, तो सबके अलग अलग हैं। तो फिर अगले वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए।